तो 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है प्री बोर्ड का। इसके आधार पर सेम पैटर्न जो है अब परसों को जो पेपर होगा वो आएगा। पहले भी मैंने बताया सबसे शुरुआत में पेपर में वो चीज का रख रहे हैं जो सबसे बढ़िया तरीके से आती हो, चाहे वो क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला ही है, पर अगर वो अच्छे तरीके से आ रहा तो फिर वो हमें करना बिल्कुल शुरू में। आई बात समझ में? ध्यान यहाँ रखो मेरी तरफ में क्या बोल रहा। तो सबसे शुरू में हमें वो चीज करनी जो बिल्कुल अच्छी तरीके से आवे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कटिंग बिल्कुल भी करनी नहीं। एक तो हम उतने होशियार हो नहीं कि सारा का सारा पेपर सही कर दोगे, ठीक है, उस खातर लगा बहुत ज्यादा मेहनत, पढ़ना पड़ा है ढेर ज्यादा। पर दिक्कत यह है कि जब असली पेपर ही आगे आ जा, जब पता नहीं क्या अंदर आ है, जब सोचो था बस बिल्कुल सही सही करेंगे, और जब सही नहीं मिलता उसे हम छोड़ आओ है भाई। और फिर क्या हुआ है, गलत हुआ है, फिर उसमें हम काटी करो उसे सही करने खातर वो गलत तभी ज्यादा गलत हो जा। तो पेपर में काटी तो करनी ही नहीं, गलत हो गया तो उसे गलत ही छोड़ दो, चेक करने वाला आपको देख लेगा कि वो गलत हुआ नहीं हुआ। हम उसे लगता है बताओ ना कि हमने क्या गलत करा और क्या सही करा। अब उसमें काटी करेंगे, रफ्तारी करेंगे, जो करेंगे, लाइन यहाँ खींचेंगे वहां कुछ भी नहीं करना। अगर हमें लग रहा कि क्वेश्चन जो है हमने शुरू से लेकर आखिर तक कर दिया, ठीक है, और वो सही आ रहा फिर भी गलत होगा तो उसे हट के करता है भाई। क्वेश्चन नंबर डाल के हेडिंग डाल के हट के फिर चालू हो जाओ अगले पेज पर। तो आगे यहाँ होता नहीं, पिछले पर देखा आपने गलत, अगले पर सही देखेगा, पिछले पर गलत देखा उस पर काटा मार दिया, अगला सही देखा उसको सही करके नंबर दे देगा। वो थोड़ी भाई ने पहले गलत कर दिया सही करा तो वैसे नंबर नहीं देने का है भाई। गलत करके सही करने में तो थारी टाइम खर्च होगा 3 घंटे में, उस पर इस बात का थोड़ी ना फर्क पड़ रहा कि तुमने पहले गलत कर दिया फिर बाद में सही कर दिया। वो इस चीज को समझेगा कि हाँ भाई पहले नहीं, जल्दबाजी में गलत हो गया होगा या कुछ दिक्कत हो होगी। तो ये चीज है कि पेपर में अपनी गलती को अलग से मार्क ना करें कि हाँ भाई हमने यहाँ गलती कर दी, आगे चलन दें, अगली लाइन में से सही कर दें, बस इतना करें, अगले पेज पर सही करते हैं, अगले हट के वो क्वेश्चन दोबारा से करते हैं। आई बात समझ में? तो पहली मेन बात यह है कि पेपर में बिल्कुल भी कठिन नहीं करनी, गलत हो गया तो अगला अगली तरफ वही क्वेश्चन घेर के हट के चालू कर दो। क्लियर है के बाद? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक पैरा है, पैरे में हमने पहले भी कई बार बता रखा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला पैरा है, इसमें तो करने ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो है रिटर्न वाला इसमें करने हैं थ्योरी वाले। थ्योरी वालों का सबसे बढ़िया तरीका मैंने सर बताया ही है। इंग्लिश की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे ही हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ कैन द वेल्थी पीपल पुट द गुड्स यूज देयर वेल्थ, तो हम शुरुआत के एक या दो वर्ड को छंटे हैं जो क्वेश्चन को क्वेश्चन बना है। हाउ कैन इसमें ऐसे वर्ड है जिन पे अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगे ना तो वो बना फिर क्वेश्चन, इज एम आर वाज वर, ठीक है। ये इस तरीके से शुरू वाले जो वर्ड अगर छोड़ दोगे, शुरू वाले वर्ड अगर छोड़ दोगे तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो फिर आंसर में लिखा जा सके। हर क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से करो कि शुरू वाला एक या दो वर्ड पीछे आके कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन बन रहा, वो छोड़ के उसे बची हुई लाइन को आगे आंसर में लिखो। उसमें जो मेन वर्ड दिख रहे हैं आपको उसे बार बार यूज करो, बाकी अपना जो याद कर रखा वो लिखो, या फिर जो पीछे पैरे आ रहे अलग अलग पैरों में तो दो चार चार लाइन उठा के और उसमें क्वेश्चन के वर्ड मिक्स करके उसे कंप्लीट कर लो। आई बात समझ में? तो पैरे में जो सी लाइन मैच हो रही वो इसका सही आंसर होगा। पैरा करने का तरीका है जो, उसके बाद एक एप्लीकेशन याद करनी। एक एप्लीकेशन का जो टू द प्रिंसिपल वाला पैटर्न है कि पहले टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल के बाद वो कौन सा स्कूल का प्रिंसिपल है या कॉलेज का उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका पता लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वो चीज जिस पर एप्लीकेशन है रही, उसके बाद सर रेस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से दैट क्या हट के फिर पूरी की पूरी एप्लीकेशन को उसमें नोट कर लेंगे जो उसका मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद आई हाईली ओबेलाइज्ड कि भाई मैं आपका अति आभारी हूं, ऐसा लिख के योर फेथफुल में अपना नाम इंडिया डेट थैंक यू करके एप्लीकेशन का सेम पैटर्न पे चीजों को कंप्लीट कर देंगे। आई बात समझ? इसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल में बहुत अच्छा खासा समझ पहले ही 2-3 लाइन का ही लिख रहा आर्टिकल ऊपरला, तो राइट एंड छोड़ के राइट एंड आर्टिकल 4 योर कॉलेज मैग्नीज magazine telling the student about importance and need of
प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन। तो प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन पर आर्टिकल लिखना। यहां आगे हिंट दे रखा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिफोर द कंट्री, ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड्स ओनली कॉलेज डज नॉट प्रिपेयर। ये सारे जो हिंट हैं इनके मेन हेडिंग बना सको तुम आर्टिकल में, मतलब शुरू वाली लाइन इन पे चालू करो, बाकी चाहे अपना याद करो हुआ लिखो चाहे पैरा लिखो, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई बात? यहाँ आयो आर्टिकल कंप्लीट करो। अगर हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट करना तो बीच में तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैश लगाएंगे, शायद टू टोल्ड में बदल देंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस जो का तो लिखेंगे, बस ये इसका सबसे सिंपल आंसर हो सकता है। ये जो है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर वर नेसेसरी। कैपिटल लेटर वाले में इस बात का मेन ध्यान रखा जाए कि जो सू का वर्ड हो किसी भी सेंटेंस में वो कैपिटल बने। तो जैसे ये स्मॉल एच है इसे हम बस कैपिटल एच बना दो और पूरा सेंटेंस चाहे जू का तू लिख दो, इतना सा चेंज करना है इसमें ग्रामर के उसमें। ट्रांसलेशन में जैसे जाड़े का मौसम था तो जाड़े को कहें विंटर, ठीक है, और मौसम को कहें क्या, समर। अब इस तरीके से सड़क के किनारे मैंने एक वर्ग व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा, वर्ग व्यक्ति ओल्ड मैन, ठीक है। इस तरीके से जितने भी वर्डों की हमें हिंदी पता, सीधी सीधी उनकी हिंदी लिखो और बाकी चीजें पैरे में से एडजस्ट करके जितनी लाइन है इसमें और जितनी लंबी है हिंदी की बस इतना ही ट्रांसलेट करना, फालतू नहीं लिखना है। क्लियर है बात? इसके बाद क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन आंसर की कर। हाउ डिड, इसमें दिख रहा हाउ डिड लैंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन। तो हाउ डिड अटैक है, हाउ डिड अटैक है, ये सारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर। इसके बाद लैंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन करके पूरा का पूरा पैरा, या फिर हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रखा, या फिर हमें इसके कहने के बारे में जो भी कुछ पता, या पैरे में तो इस चीज को एडजस्ट कर दो, ज्यादा फायदेमंद होगा कि हम ये बड़ा जो क्वेश्चन है इस छोटे क्वेश्चन की अपेक्षा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करो, अगर हमको दोनों ही नहीं आते जिस पैटर्न पे बताया गया था। इस तरीके से हम आने वाले इसमें ये सारे अटेम्प्ट कर सको। और यो अगला सेक्शन रही बात किसी भी पोएम की 4 लाइन, चाहे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, चाहे वो वाली कोई सी भी पोएम हमें याद हो उस पोएम की 4 लाइन लिख दो, ठीक है। 3 में से एक किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया याद करो, ज्यादा चांस है कि वही आ जाए सेंट्रल आइडिया जो हम नहीं याद करा, नहीं आवे तो भी वही लिखियो दोनों सा याद कर रखा। आई बात समझ में? बस तो इस तरीके से इंग्लिश का पेपर हल करने खातर सबसे ज्यादा हेल्प होगी थारी पैरे पे, ठीक है। पैरे 2-3 है इसमें, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, जिस भी क्वेश्चन में जो कमी लग रही उससे पैरे में पूरी करनी, बात खत्म। कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फेल होने के चांस होंगे ज्यादा, अगर सारे क्वेश्चन कर जाओगे तो पास होने के चांस होंगे ज्यादा, ये बात क्लियर रखो। समरी याद कर लो, हर पार्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के तो हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। पोएम की 4 लाइन याद कर लो, एक आर्टिकल और एक एप्लीकेशन याद कर लो, इतना काम याद करने खातर कर सको। बाकी धरना मूल बताया कि क्वेश्चन में तो शुरू के 2 वर्ड अटैक है उसे आंसर बना दो और थोड़ा बहुत अपना याद करा हुआ और थोड़ा बहुत पैरे में लिख दो। क्लियर है बात? चलो क्लियर है तो यू कैन गो।